चलिए एक और बड़ी खबर पर रुक कर लेते हैं। भोपाल से जुड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय नेचुरोपैथी में दिवस के इस खास मौके के अवसर पर डॉक्टर शशांक झा, मेडिकल ऑफिसर, जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय भोपाल ने स्वास्थ्य जीवन शैली के बीच में प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने की सलाह देते हुए उन्हें संदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा में आहार विहार दिनचर्या को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि सही भोजन और नियमित दिनचर्या ही अच्छे स्वास्थ्य को बुनियाद करता है। डॉक्टर झा ने आगे बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राकृतिक चिकित्सा को व्यापक प्रोत्साहन मिल रहा है। बढ़ते तनाव, अनियमित जीवन शैली और दवाओं पर बढ़ती हुई निर्भरता के बीच बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर नेचुरोपैथी, योग, पंचकर्म और प्राकृतिक उपचार की ओर लौट रहे हैं। इससे लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। भोपाल से संवाददाता MG सरवर की खास रिपोर्ट। अलग अलग विकास हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग चाहते हैं कि सभी पद्धति इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो लोगों को चाहिए कि प्रकृति की ओर लौटे, एक नेचुरल जीवन कहा जाए, उस जीवन शैली को अपनाए। और जो नेचुरोपैथी में जिस तरह के जो अवेलेबल है, ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, या जिस तरह के और भी उपाय उसमें उनको अपनाया जाए। हाँ बिल्कुल, यदि हम लोग बिना कम से कम दवाइयों में स्वस्थ रह सकते हैं, उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। इवन जो मैं भी, मेरा जो सबसे फेवरेट प्रिस्क्रिप्शन है, सबसे आखिरी प्रिस्क्रिप्शन, उसमें लिखता हूँ मैं, नो मेडिसिन। नो मेडिसिन। तो उम्मीद करें कि डॉक्टर साहब ये नेचुरोपैथी लोग अपनाएं और नो मेडिसिन की ओर लोग बढ़े, प्रकृति की ओर बढ़े, ताकि और स्वस्थ जीवन जी सके। थैंक यू। और वो भी ड्रग फ्री ट्रीटमेंट हो जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नेचुरोपैथी इसी तरह के ट्रीटमेंट में डील करती है, जहाँ ड्रग फ्री ट्रीटमेंट दिया जा सके। डियर ब्रदर्स, डॉक्टर शशांक झा, आयुर्वेदिक ऑफिसर फ्रॉम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भोपाल। डॉक्टर शशांक झा जी, नेचुरोपैथी ऑन 18 नवंबर वर्ल्ड नेचुरोपैथी, नेशनल नेचुरोपैथी डे। नेचुरोपैथी का क्या मायने है जी? सबसे पहले तो सभी को नेचुरोपैथी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आयुष विभाग जो बना है, उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा भी उसमें शामिल है। और इसका एक बाकायदा बोर्ड भी है। अभी यहाँ पे नेचुरोपैथी को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। नेचुरोपैथी बेसिकली ये है कि जब जो बीमारियां हुई हैं, जब इसका हम लोगों ने एनालिसिस किया, तो प्रकृति से दूर होने की वजह से ही हुई है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हैं, तो उनके स्वस्थ रहने की संभावना बहुत अच्छी है। तो एक काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक, जैसे देखा जाए, कह सकते हैं जैसे पहाड़ वगैरह पर जो लोग रहते हैं ज़्यादातर, वो अलग से स्वस्थ दिखते हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने एक बुक लिखी जिसके आधार पर नेचुरोपैथी का विकास हुआ। एडोल्फ जस्ट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिखा है कि रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर वापस लौटो। यही नेचुरोपैथी का प्रमुख सिद्धांत रहा है। इसके अलावा जल चिकित्सा, लुई कुने हैं, उन्होंने लिखा। इसके अलावा मिट्टी चिकित्सा, इसमें अलग अलग मिट्टी के अलग अलग इफेक्ट बताए गए हैं। जैसे लाल मिट्टी है तो उसका जो है आम बात है, मतलब जॉइंट पेन वगैरह में बहुत अच्छा रिजल्ट है। बालू वाली मिट्टी तो सभी प्रकार की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारे जो पहले हम नेचुरल लाइफ रहते थे, होली पर जो हम एक कहा जाता था, एक भूमि स्नान कहा जाता था, या मड बाथ लेते थे होली के अवसर पर, उसी का पार्ट रहा होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, हर सारी जो पद्धतियां हैं वो आयुर्वेद से ही डराई हुई है। आयुर्वेद में भी जो है, जो दिनचर्या बताई गई है, जो रात्रिचर्या बताई गई है, जो ऋतुओं के अनुसार जो प्रिकॉशन वगैरह बताए गए हैं, और खासतौर से एक स्पेशल एक ब्रांच है स्वस्थ वृत्त, जिसका नाम ही है स्वस्थ वृत्त, जो प्रिवेंशन पे काम करता है। नेचुरोपैथी भी मुख्य रूप से प्रिवेंटिव थेरेपी है, जिसमें बीमारी होने से पहले ही बचाव किया जाता है। और अगर बीमारियां हो जाए तो उसको कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल देना जरूर चाहूँगा कि जैसे आयुर्वेद में बताया गया कि जो ज्वर होता है, तो ज्वर आदौ लंघनम कुर्यात्, मतलब ज्वर के शुरुआत में लंघन करना है, मतलब परहेज करना है। खाने पीने जितना अपन उस समय लाइट लेंगे तो शरीर की अग्नि शरीर के दोषों को पचा देगी और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की फास्टिंग थेरेपी है, उपवास की चिकित्सा है, वो भी जो है नेचुरोपैथी में आई है। तो जो है रूट है हमारा आयुर्वेद जो